डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स डाउट काउंटर के इस वीडियो में हमारे सामने क्वेश्चन है, व्हेन अ हॉर्स पुल्स अ वैगन द फोर्स दैट कॉजेज द हॉर्स टू मूव फॉरवर्ड इज द फोर्स. ऑप्शन 1 ही exerts on the wagon. Option 2 the wagon exerts on him. Option 3 the ground exerts on him. Option 4 he exerts on the ground. अब यहां पर अंडरस्टैंडिंग को और बेहतर बनाने के लिए हमारे साथ में एक डायग्राम भी है, तो आप ध्यान से देखें, इस पॉइंट पे जरा फोकस करें. यहां पर हो क्या रहा है, इस पॉइंट पे जो हमारे हॉर्स का पांव है वो पांव क्या करेगा, ये जो पांव है इसको मैं एक छोटा सा यहां पर पॉइंट ड्रॉ कर रहा हूं. तो यहां पर देखें, अपन मानते हैं कि हॉर्स का पांव ये रहा, राइट. घोड़े का पांव कुछ इस प्रकार से रखा हो, या आगे चलने को एकदम रेडी है. अब ये क्या करेगा, तो ये ग्राउंड पर कुछ इस प्रकार से फोर्स लगाएगा, राइट. इसको अपन बोल देते हैं कैपिटल एफ. अब समझने वाली बात यह है कि इस फोर्स के दो कंपोनेंट हैं. पहला कंपोनेंट आता है एक्स, यानी कि हॉर्स अपने पांव की सहायता से जमीन को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा है. और इसका एक कंपोनेंट आता है वाई, राइट, जिसकी सहायता से हॉर्स अपना mg बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है. इसी के उत्तर में, इसी के रिएक्शन में ग्राउंड भी हॉर्स की तरफ ऐसी ही एक फोर्स लगाता है, जिसे हम यहां पर नॉर्मल भी कह सकते हैं, राइट. और इस नॉर्मल के भी दो कंपोनेंट हैं, एक तो है नॉर्मल का x कंपोनेंट और एक नॉर्मल का y कंपोनेंट. और हम इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाना है तो उस डायरेक्शन में फोर्स की आवश्यकता पड़ती है, गिवन द केस दैट द ऑब्जेक्ट वाज इनिशियली एट रेस्ट. तो यहां पर भी अगर हमारे हॉर्स को आगे जाना है तो क्लियरली उसे इन चारों पांचों फोर्सेस में से या इन सभी कंपोनेंट्स में से कौन से कंपोनेंट की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, नॉर्मल के इस एक्स कंपोनेंट की, जो कि ग्राउंड उस पर लगा रहा है, राइट. तो इसका अर्थ यह हुआ कि यहां पर ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट होगा, दैट इज द हॉर्स मूव्स फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन हिम. ऑप्शन 3 इज करेक्ट.